अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी शकरकंदी की खीर बनाना। शकरकंदी जो है वो मैंने इसको बॉईल कर लिया है और ये 1 पाव के करीब है। इसमें मैं चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी ले लें। गुड़ जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है। इलायची 2 से 4 लेके मैंने इसको कूट ली है और थोड़े से ज़ाफ़रान के जो लीव्स होते हैं वो 2 से 3 पत्तियां मैंने इसमें ऐड करी हैं ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बादाम, पिस्ता मैंने इसको कट कर लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ऐड कर लीजिए। पाउडर मिल्क मैंने इसको 4 टेबल स्पून लिया है और 1 पाव जो है वो शकरकंदी है तो 1 किलो मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। दूध जो है वो मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और इसमें जो है मलाई भी आ गई है। अब इसमें मैं इलायची और ज़ाफ़रान ऐड करके इसको और उठा लूँगी। शकरकंदी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये छोटे बच्चे जो हैं बढ़ती हुई उम्र के उनके लिए बेस्ट है। शकरकंदी का हलवा और शकरकंदी के पराठे भी बनते हैं। शकरकंदी जो है वो बॉईल करके खाने से उसका वेट लूज़ बहुत जल्दी होता है। जब मैंने वेट लूज़ कर रही थी तो मैं शाम के स्नैक में जो है वो हमेशा जो है स्नैक टाइम में मैं शकरकंदी को बॉईल लेती थी। बॉईल शकरकंदी करके फिर उसको मैं नमक और काली मिर्चें डाल के ही उसको यूज़ करती थी। उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है वेट लूज़ होने में, काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये मैंने बॉईल करके इसको मैश कर लिया है। आजकल शकरकंदियों का सीज़न है तो इसमें ये इसके साथ बहुत मज़ेदार बनती है। ये 6 से 7 महीने के बच्चों को जब आप स्टार्ट करती हैं खाना खिलाना तो उसमें भी बच्चों को ये आप दे सकती हैं। फ़ायदेमंद भी होती है और बच्चों का पेट भी भरता है। अब मैं इसको खूब पका लूँगी जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें कोई राइस नहीं डलते, ये शकरकंदी से ही इसकी थिकनेस जो है वो गाढ़ी हो जाती है। शकरकंदी डालने से ही ये गाढ़ा हो जाता है। इसको आप चलाते रहें। अब थोड़ा बॉईल होने लग गया है तो मैं इसमें पाउडर मिल्क ऐड करूँगी। पाउडर मिल्क से जो है इसकी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप पाउडर मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे तो। आप चाहें तो इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क भी ऐड कर लें। उससे ये होता है कि टेस्ट में फ़र्क आता है, मज़ेदार बन जाती है। अब आप इसको हल्की आंच में पकाते रहें। थोड़ा सा जो है वो उसको नीचे से चलाते रहेगा वरना ये नीचे लग जाती है। ये 10 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए और ये पकते हुए गाढ़ी हो गई है। अगर आप चाहें तो थोड़ी शकरकंदी और ऐड कर लें अगर आपको गाढ़ा ना लगे तो। ये इसका काफ़ी थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम और मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। पिस्ता बादाम और काजू इसके साथ ही डाल के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसके साथ पकाना है। जब ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए अब मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ ऐड करके आप इसका चूल्हा बंद कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें।